हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है बच्चों आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला बच्चों, यानी डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, आज हम लोग की क्लास शैक्षिक मूल्यांकन की है। आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि आज लास्ट क्लास थी शैक्षिक मूल्यांकन की। हम लोग का सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को अच्छा लगता होगा हमारा सब्जेक्ट। बाकी सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट भी इससे कल से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, या फिर मैथ्स हम स्टार्ट करेंगे, या फिर दूसरा सब्जेक्ट जो है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। आइए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल के क्लास में क्या पढ़ा था। कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए, हमने पढ़ा था कल क्रियात्मक शोध। पेन ले लेते हैं हम, ठीक है। हमने पढ़ा था क्रियात्मक शोध जो है वो स्कूल या किसी संस्था की समस्या को शिक्षक या संबंधित व्यक्ति द्वारा सुलझाने की प्रक्रिया। क्रियात्मक शोध क्या होता है, मतलब स्कूल या किसी संस्था की समस्या को शिक्षक या संबंधित व्यक्ति द्वारा सुलझाने की प्रक्रिया को एक क्रियात्मक शोध कहते हैं बच्चों। समझ में आया ना आप लोग को। ठीक है, आगे चलते हैं। न्याय दर्श। न्याय दर्श क्या होता है, पूरी जनसंख्या का छोटा प्रतिनिधि समूह को ही न्याय दर्श करते हैं। समझ में आया बच्चों। आइए आगे देखते हैं। परिकल्पना मतलब समस्या का संभावित उत्तर जो होता है। शून्य परिकल्पना मतलब मान लिया जाता है कि दो समूह में कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता है। ठीक। विश्लेषण मतलब आंकड़ों की तुलना और समझ। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए फिर अब हम आज की क्लास पे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ, आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम डीएलएड पाठशाला, यहाँ पे आप जाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स सारे सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स प्रोवाइडेड हो जाएंगे अच्छे से रिटर्न। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, DLED_पाठशाला। ठीक है बच्चे, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। आज की क्लास जो कि लास्ट क्लास होगी, ठीक। क्लास 14 जो कि हमारी लास्ट क्लास है। आज हमारा ये सिलेबस खत्म हो गया, लास्ट क्लास, ठीक, लास्ट क्लास। चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक नवाचार। नवाचार क्या होता है, नवाचार मतलब एजुकेशनल इनोवेशन क्या होता है। शैक्षिक नवाचार, नवाचार होता क्या है पहले हम पढ़ते हैं। नवाचार होता है क्या, नवाचार जो शब्द है किससे बना है, नव यानी नया, और आचार मतलब व्यवहार या तरीका। समझ आया बच्चों। नवाचार जो शब्द बना वो किससे बना हुआ है, नव से बना हुआ है, और आचार से बना हुआ, मतलब व्यवहार, नया व्यवहार या तरीका। इसका मतलब क्या हुआ, यानी नया तरीका या नया सुधार। नवाचार का मतलब क्या हुआ, यानी अगर नया तरीका है और या नया सुधार है तो उसी को नवाचार कहते हैं। ठीक है बच्चों। इनोवेशन क्या है, इनोवेशन नया परिवर्तन लाना, ब्रिंग न्यू चेंजेस। कोई भी चीज में अगर आप नया परिवर्तन ला रहे हैं तो वही हो गया आपका इनोवेशन। ऐसा नया विचार या तरीका जो पहले नहीं था। समझो बच्चों, यही होता है आपका नवाचार। आते हैं हम लोग अब परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा पढ़ते हैं MB माइल्स, ठीक है। उनके अनुसार क्या उन्होंने क्या कहा था। नवाचार एक ऐसा नया और खास परिवर्तन होता है, एक ऐसा नया और खास परिवर्तन होता है जो सोच समझ कर किया गया हो और जो पुरानी विधियों से ज्यादा असरदार हो। नवाचार एक ऐसा नया और खास परिवर्तन होता है जो सोच समझ करके किया जाता है और पुरानी विधियों से ज्यादा असरदार होता है। और ये जो नया आइडिया आप डेवलप कर रहे हैं, नया आइडिया आप ला रहे हैं, वो पुरानी विधियों से ज्यादा असरदार होता है, ज्यादा सफलता देता है। ठीक है, तो इसी को आप नवाचार कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं शैक्षिक नवाचार की विशेषताएं क्या होती है। शैक्षिक नवाचार की विशेषताएं, शैक्षिक, हाँ, तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन। ठीक, ये क्या होता है, अब आइए हम इसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है जो बच्चों के पूर्ण विकास, कितना पूर्ण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। मतलब शैक्षिक नवाचार का मतलब क्या हुआ कि नई नई तकनीक का प्रयोग करके बच्चों का पूर्ण विकास करवाया जाए, मतलब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करवाया जाए बच्चों, उसी को कहते हैं आपका शैक्षिक नवाचार। ये इसकी विशेषताएं होती हैं कि ये आपको पूर्ण डेवलपमेंट कराया जाए, या नया ज्ञान और तरीके पर आधारित होता है। नया ज्ञान होता है और नए तरीके पर आधारित होता है।
या सोच समझकर किया गया बदलाव होता है। सोच समझ करके, अभी हमने पहले पिछले में पढ़ा ना कि सोच समझ करके इसमें बदलाव किया जाता है। समझ में आया बच्चों शैक्षिक नवाचार की विशेषताएं। आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम अंतर पढ़ लेते हैं कि परिवर्तन और नवाचार में अंतर क्या होता है। परिवर्तन है, परिवर्तन मतलब चेंज, जिसको चेंज कहते हैं, ठीक। और नवाचार, नवाचार में अंतर क्या होता है इन दोनों में, मतलब इनोवेशन और चेंज में अंतर क्या होता है। तो पहला है परिवर्तन, कोई भी बदलाव हो, अच्छा हो या बुरा हो। परिवर्तन में चेंज में क्या क्या आता है, मतलब कोई भी बदलाव हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका अच्छा है तो भी सही परिवर्तन हो रहा है, आपका बुरा हो रहा है तो भी आपका परिवर्तन हो रहा है, आप बदलाव हो रहा है, ठीक। बहुत व्यापक मतलब ब्रॉड होता है, बहुत व्यापक मतलब बहुत बड़ा होता है, बहुत इसका क्षेत्र जो होता है परिवर्तन का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तीसरा पॉइंट है जरूरी नहीं कि ये उपयोगी हो। अब ये इसमें बुरा भी होता है, इसमें अच्छा भी होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसका ये उपयोगी हो परिवर्तन, ठीक। अब नवाचार जो होता है इनोवेशन, इनोवेशन आपका हमेशा अच्छी चीज के लिए होता है, आपका सकारात्मक चीजों के लिए होता है, समझे। जैसे हमेशा अच्छा सोचता है वो, सकारात्मक और सुधार लाने वाला, सकारात्मक और सुधार लाने वाला, उसी को नवाचार कहते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी सीमित होती है, इसके फोकस ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये व्यापक की तरह नहीं होता है, इसकी जो सीमित होती है, इसका एरिया जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है। ये हमेशा उपयोगी और रचनात्मक क्रिएटिव होता है, ये उपयोगी होता और रचनात्मक होता है। समझ आया बच्चों। तो ये था हम लोग का परिवर्तन और नवाचार में अंतर। आप लोग समझ में गए ना कि परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन अच्छा या बुरा होता है, व्यापक बहुत ज्यादा होता है और जरूरी नहीं कि ये उपयोगी हो, ठीक। और वही नवाचार में आपका हमेशा अच्छा, सकारात्मक और सुधार लाने वाला होता है, थोड़ी सीमित होती है, अच्छा, उपयोगी और रचनात्मक होता है, ठीक। अब दोनों में समानताएं हम देख लेते हैं। दोनों में से शिक्षा में बदलाव आता है, दोनों से ही शिक्षा में बदलाव आता है बच्चों, ठीक है। तो दोनों बच्चों को और शिक्षक को प्रभावित करते हैं, दोनों ही बच्चों या शिक्षक को प्रभावित करते हैं। ये आपके थे समानताएं, ठीक। बाकी अंतर हम लोगों ने पढ़ लिया। दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है तो डीएलएड पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो है वो दबा दें, जिससे आगे की क्लास को रिमाइंडर आप लोगों को मिल जाया करें, ठीक है बच्चों। चलिए फिर हम लोग आगे की क्लास में चलते हैं, आगे पढ़ते हैं आगे क्या है। जी हाँ, आगे आपका है शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या होते हैं बच्चों, उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब एम्स ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन, क्या जरूरत होती है, इसका क्या उद्देश्य होता है। तो शिक्षण में सुधार लाना, पहला उद्देश्य क्या है, शिक्षण में सुधार लाना, ठीक। अधिगम, लर्निंग प्रोसेस को आसान और असरदार बनाना, जो लर्निंग प्रोसेस है उसको आसान करना और असरदार करना, ठीक। ये आपका उद्देश्य होता है, एम होता है। तीसरा आता है बच्चों की छुपी प्रतिभा, मतलब हिडन टैलेंट को बाहर लाना, इससे बच्चों की जो छुपी प्रतिभा होती है वो भी बाहर आती है। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक जो थिंकिंग होती है उसको बढ़ावा मिलता है। और अंधविश्वास और कुरीतियों से बचना, अंधविश्वास वगैरह से बचना, तो ये सारे उद्देश्य होती है इसके शैक्षिक नवाचार की। क्या क्या, शिक्षण में सुधार लाना, ठीक। अधिगम, लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाना, बच्चों से छुपी प्रतिभा, हिडन टैलेंट को पहचान को बाहर लाना, और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, और पांचवा आपका अंधविश्वास की कुरीतियों से बचाना, ठीक। बच्चों समझ में आया ना शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य। आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। शिक्षा में नवाचार की जरूरत, क्या जरूरत होती है शिक्षा में नवाचार की, ठीक। नीड ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन, ठीक। तो आइए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। तो देश में हो रहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बदलाव के कारण क्या क्यों जरूरत होती है, क्योंकि देश में जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बदलाव होते हैं तो उसके वजह से मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतर बनाने के लिए क्या दूसरा क्या जरूरत है, आपका मानव संसाधन जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको बेहतर बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, समझ रहे बच्चों। तीसरा क्या है, रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए। चौथा है आपका पर्यावरण और जनसंख्या से जुड़ी समस्या को समाधान के लिए, ठीक है। पर्यावरण जो समस्या है और जनसंख्या जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या ये सारी है, तो इन सब का समाधान ढूंढने के लिए। और वैश्वीकरण और निजीकरण के कारण, ठीक, वैश्वीकरण और निजीकरण के कारण ये सारे आपकी जरूरतें थी, क्यों,
शिक्षा के में नवाचार की। ठीक, क्या देश में हो रहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बदलाव के कारण मानव संसाधन और ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतर करने के लिए, ठीक, रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण और जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए, वैश्वीकरण और निजीकरण के कारण। ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो समझ में आया ना आप लोगों को कि शिक्षा में नवाचार की जरूरतें। आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नवाचार के फायदे क्या होते हैं, क्या फायदे होते हैं, ये तो हम लोग पढ़ लिए ना हमने। अब हमको जितना पता है उससे हम खुद से बना करके भी लिख सकते हैं उसका आंसर। ठीक है, तो नवाचार के फायदे क्या क्या होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन, तो क्या क्या इम्पोर्टेंस आपका। मूल शिक्षा का विकास होता है। ठीक, शिक्षा प्रक्रिया में प्रभाव डालता है। समस्याओं का समाधान, सांप्रदायिक सद्भाव मतलब कम्युनल हार्मोनी देता है आपका। नई शिक्षण विधियां मतलब टीचिंग मेथड, नई नई शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है। शोध और अनुशासन, रिसर्च का विकास होता है। शोध और अनुसंधान का विकास होता है। ठीक, तो क्या क्या फायदे होते हैं बच्चों। पहला होता है आपका मूल शिक्षा का विकास, दूसरा होता है शिक्षा प्रक्रिया में प्रभाव, तीसरा होता है समस्याओं का समाधान, सांप्रदायिक सद्भाव, नई शिक्षण विधियों और शोध और अनुसंधान। ठीक है बच्चों, ये थे आपके नवाचार के फायदे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र क्या होते हैं। शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र मतलब फील्ड्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फील्ड्स ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन। ठीक, क्या क्या होते हैं क्षेत्र। आपका गणित हो गया, गणित भाषा, पर्यावरण, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन आदि में प्रयोग होता है। ठीक, गणित भाषा, पर्यावरण, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इन सभी चीजों में आपका शैक्षिक नवाचार का प्रयोग होता है। जनसंख्या शिक्षा, लैंगिक समानता, वंचित बच्चों के लिए नए तरीके। ठीक, अब हम देखते हैं शिक्षण अधिगम के में नवाचार। शिक्षण अधिगम जो है, जो लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग, इसमें नवाचार क्या है। तो नई विधियां जैसे खेल विधि, जो खेल विधि से पढ़ाई होती, गीत विधि, ठीक है, परियोजना, भ्रमण, प्रयोग विधि, ये सारी चीजें आपकी नई विधियां हैं जो शैक्षिक नवाचार से आई हैं। ठीक, यौन शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा आदि को पाठ्यक्रम में शामिल करना। ठीक है, यौन शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा आदि को पाठ्यक्रम में शामिल करना, ये आपका शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र हैं। ठीक है बच्चों, आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। मूल्यांकन में नवाचार क्या है, मतलब इनोवेशन इन इवेल्युएशन। ठीक, इसमें क्या होता है आपका वार्षिक परीक्षा की जगह सतत मूल्यांकन मतलब कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन। वार्षिक परीक्षा जो होती है, वार्षिक परीक्षा की जगह आप सतत मूल्यांकन करिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन करिए। नई प्रश्न विधियां हैं जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, ये आपके थे मूल्यांकन करने के तरीके नवाचार के। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ते हैं प्रार्थना सभा में नवाचार। प्रार्थना सभा में नवाचार क्या है। साफ सफाई पे जोर। जब प्रार्थना सभा होती है, जब असेंबली लगती है, आपका प्रेयर वगैरह होता है, तो उसमें क्या नवाचार, क्या क्या नवाचार हो सकता है। तो साफ सफाई, दो टीचर देखते हो, टीचर आपका देखते हैं आपने साफ सफाई रखी है कि नहीं, नेल्स कटा है कि नहीं, आपने अच्छा कपड़ा, साफ कपड़ा है, जूता पॉलिश है कि नहीं, ये सारी चीजें देखते हैं। तो साफ सफाई पे जोर होता है उस समय। ठीक है, महापुरुषों के प्रेमदायक विचारों का वाचन। ठीक है, थॉट्स जो होते हैं आपका प्रार्थना के बाद होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, एक दो बच्चे आपको डेली कोई वाचन बोलना होता है, कोई विचारों को बोलना, थॉट्स बोलना होता है, जिससे जो महान पुरुषों के होते हैं। ठीक, समाचार पढ़ना, समाचार पढ़ने की होता है कार्यक्रम। घोषणा करना, कोई चीज घोषणा करना है आपको कि कोई प्रोग्राम होने वाला है या कोई कुछ भी होने वाला है, तो वो सारी चीज की घोषणा करना या एग्जाम होने वाला, अच्छी आदतों को अपनाना, ये सारी चीजें आपकी प्रार्थना सभा में नवाचार के एग्जाम्पल हैं। क्या क्या है, साफ सफाई पे जोर, महापुरुषों के प्रेरणादायक विचारों का वाचन, समाचार पढ़ना और घोषणा करना, अच्छी आदतों को अपनाना। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में नवाचार। अब पाठ्य सहगामी क्रिया मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज जो होता है। को करिकुलर एक्टिविटीज मतलब पढ़ाई से हट करके जो चीजें होती हैं आपके विद्यालय में, वो स्कूल में, वो सारी चीज को करिकुलर एक्टिविटीज में आती है। ठीक है बच्चों,
तो इसमें इनोवेशन क्या है, मतलब पाठ सहगामी क्रियाओं में नवाचार। इसमें क्या क्या होता है, साहित्यिक गतिविधियां, भाषण हो गया, वाद विवाद हो गया, कवि सम्मेलन हो गया, ये सारी चीजें आपकी नवाचार में आती है इनोवेशन में। खेल कूद और शारीरिक व्यायाम व्यायाम एक छात्र परिषद, समाज सेवा, स्कूल पत्रिका, सामुदायिक सहभागिता, ठीक है, ग्राम शिक्षा समिति, माता शिक्षक संघ आदि का सक्रिय भागीदारी। तो ये सारे चीज एग्जाम्पल थे आपके किसके, पाठ सहगामी क्रियाओं में नवाचार के, मतलब इनोवेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज। समझे बच्चों, क्या क्या थे, साहित्यिक गतिविधियां जैसे भाषण हो गया, वाद विवाद हो गया, कवि सम्मेलन हो गया, खेल कूद और शारीरिक व्यायाम, ठीक है, छात्र परिषद, समाज सेवा, स्कूल पत्रिका, समुदाय की सहभागिता, फिर आपका आ गया ग्राम शिक्षा समिति, माता शिक्षक संघ आदि का सक्रिय भागीदारी। तो ये सारी चीजें आपके पाठ्य सहगामी क्रिया में आ गई। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे आपके विद्यालय प्रबंधन में नवाचार। हर जगह हमने पढ़ लिया नवाचार का क्या है, अब विद्यालय प्रबंधन में अभी हम देख लेते हैं, मतलब स्कूल मैनेजमेंट में, स्कूल मैनेजमेंट सब कमेटी द्वारा, विद्यालय प्रबंधन समिति मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा क्या क्या चीज होता है, स्कूल भवन निर्माण, ठीक, स्कूल भवन निर्माण, मिड डे मील, जो मिड डे मील मिलता है, खाना मिलता है बच्चों को, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, फर्नीचर व्यवस्था, जो फर्नीचर बैठने के लिए, बुक्स रखने के लिए सारे फर्नीचर उपयोग होते हैं, जन सहयोग से स्कूल सुधार, जन सहयोग से स्कूल के सुधार किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी विद्यालय प्रबंधन में नवाचार के एग्जाम्पल आ गए। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। आइए फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज के क्लास में क्या क्या पढ़ा। आज हमने कवर किया बच्चों, आज हमारी थी शैक्षिक मूल्यांकन की क्लास, उसके बाद फिनिश। अब कोई शैक्षिक मूल्यांकन हम लोग का सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग 50 में से 50 नंबर ले आएंगे, इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा है शैक्षिक नवाचार क्या होता है और नवाचार क्या होता है। ठीक, फिर हमने पढ़ा परिभाषाएं उसकी, शैक्षिक नवाचार की विशेषताएं हमने पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन। फिर हमने पढ़ा परिवर्तन और नवाचार में अंतर क्या होता है और दोनों में समानताएं क्या होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि शिक्षा में नवाचार की जरूरतें, नवाचार के फायदे, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र और मूल्यांकन में नवाचार। अब धीरे धीरे हमने पढ़ लिया कि हर जहाँ कहाँ नवाचार का प्रयोग होता है और कैसे होता है, जैसे प्रार्थना सभा में नवाचार, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में नवाचार, विद्यालय प्रबंधन में नवाचार, ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं। नवाचार मतलब नया तरीका, नया सुधार। ठीक है बच्चों, शिक्षा में नवाचार मतलब बच्चों का संपूर्ण विकास, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। क्या, शिक्षा में संपूर्ण विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों, ओवरऑल डेवलपमेंट आपका होता है शिक्षा में नवाचार। अब नवाचार हमेशा सकारात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, हमेशा नेगेटिव कभी नहीं होता है। वहीं पे आपका जो परिवर्तन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, शिक्षा में बदलाव जरूरी है, शिक्षा में जो बदलाव जरूरी है सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक कारणों से। ठीक, नई तकनीकों और तरीकों से शिक्षा में सुधार लाना ही शैक्षिक नवाचार है। नई तकनीकों से और नए तरीकों से शिक्षा में सुधार लाना ही शैक्षिक नवाचार है। समझ आया बच्चों। तो बच्चों ये था हम लोग की क्लास आज की शैक्षिक मूल्यांकन की। आज की क्लास जो थी हमारी क्लास 14, ये क्लास थी हमारी लास्ट, और हम लोग का सिलेबस जो है वो फुल कंप्लीट हो गया। नोट्स के लिए आप लोग ज्वाइन कर लिए हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला, और हमारा चैनल जो है DLED_पाठशाला, उसको सब्सक्राइब कर दिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। आप लोग अपने कॉलेज ग्रुप में हर जहाँ शेयर कर दीजिए हमारा, और हम लोग मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं कल से दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।